भारत का इतिहास रोचक कथाओं से भरपूर है। राइट फ्रॉम द रियलिटी टू फिक्शन, हमारे इतिहास और कल्चर ने हॉलीवुड और बॉलीवुड की सफल फिल्मों को इंस्पायर किया है। ऐसी ही एक सीरीज अभी अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है जो विक्रम बेताल, ब्रिटिश राज और ज़ॉम्बी हॉरर का कॉकटेल है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आशीष और फिल्मी डिज़ाइनर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेताल की, जो कि एक हॉरर वेब सीरीज है। बेताल के फर्स्ट सीजन में टोटल 4 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड की अप्रॉक्सीमेट लेंथ 45 मिनट्स है और कुछ आपत्तिजनक भाषा और स्ट्रॉन्ग वायलेंस की वजह से ये एक 18+ शो है। इसे डायरेक्ट किया है पैट्रिक ग्राहम और निखिल महाजन ने। इसमें मुख्य भूमिका में है विनीत कुमार सिंह, आहाना कुमरा, सुचित्रा पिल्ले, जितेंद्र जोशी, जतिन गोस्वामी, सिद्धार्थ मेनन, अंकुर विकाल, सायना आनंद और मंजरी पुपाला। सूर्या कंस्ट्रक्शन को एक हाईवे बनाने का काम मिलता है जो कि कैंपा के जंगलों के निलजा गांव और बेताल पहाड़ी से होकर गुजरता है। इस गांव के लोग उनके लिए एक बड़ी रुकावट बन जाते हैं, तो सूर्या डेवलपमेंट के अजीत मुदलवान वहां के गांव वालों को फेक न्यूज़ की आड़ में नक्सली करार दिलाकर CIPD फोर्स बुला लेते हैं ताकि गांव खाली कराया जा सके। CIPD चीफ कैप्टन त्यागी अपनी फोर्स लेकर गांव पहुंच जाती है और सेकंड कमांड इन चीफ विक्रम सिरोही के नेतृत्व में टीम गांव वालों के साथ जोर जबरदस्ती करके गांव खाली करा देती है और फिर टनल खुलाने के लिए आगे बढ़ती है, जहां उनका सामना मौसी, पुनिया उसके पति और कुछ गांव वालों से होता है। मौसी CIPD को वार्निंग देती है कि अगर टनल का दरवाजा खुल गया तो बेताल और उसकी फौज जो सालों से दफन है बाहर आ जाएगी और अनर्थ हो जाएगा। पर मिसअंडरस्टैंडिंग में मौसी और गांव वाले CIPD के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं। पुनिया और उसका पति अपनी जान बचाकर एक पुरानी बिल्डिंग में छुप जाते हैं। इसके बाद स्क्वाड टनल खुलवा तो लेती है, पर यहाँ से चालू होता है मौत का सिलसिला। कैप्टन त्यागी खुद बेताल की गिरफ्त में आ जाती हैं। तो क्या होगा CIPD के स्क्वाड का अंजाम? कौन है बेताल? कैसे मुकाबला करेंगे विक्रम और उसकी टीम इस अनएक्सप्लेन खतरे से? जानने के लिए आपको देखना होगा बेताल ऑन नेटफ्लिक्स। इस सीरीज का एम्बियंस, लुक एंड फील काफी डार्क एंड बारबेरियन सॉर्ट ऑफ है। डायरेक्टर ने लाइट और शैडो के साथ काफी इंटरेस्टिंग लुक क्रिएट करने की कोशिश की है, बट आई फील कहीं कहीं पर ये बहुत ऑथेंटिक लगता है और कहीं पर ये काफी स्टेज। स्टाइलिंग ऑफ द कैरेक्टर आर गुड, बट कैरेक्टराइजेशन और कैरेक्टर स्केच और बेहतर हो सकता था। बेताल के ट्रेलर के साथ एक विश्वास बना था कि कुछ बहुत ही ऑथेंटिक देखने मिलेगा इस सीरीज में। डायरेक्टर ने सही एम्बियंस और इंटरेस्टिंग स्टोरी का सॉलिड कॉम्बिनेशन भी अचीव कर लिया था, पर नरेशन ऑफ द स्टोरी, स्क्रीन प्ले और सीरीज के पेज ने बिल्कुल मजा खराब कर दिया। इस तरह की सीरीज जिसमें कई डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस, वहाँ एक समय के बाद एक स्टोरी में कई कहानियाँ अलग अलग किरदारों के साथ फ्लो करने लगती हैं, और अगर डायरेक्टर स्टोरी के इस इंटरनल फ्लो और शो के पेस का बैलेंस ना बिठा पाए तो ओवरऑल पूरी स्टोरी में से ही जान निकल जाती है और हमारा इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है। बेताल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो मैं सभी कलाकारों का काम एवरेज रेट करूंगा, क्योंकि एक्टिंग जितनी इंटेंस होनी चाहिए उतनी इंटेंसिटी डायरेक्टर एक्टर से डिलीवर कराने में विफल रहे हैं। जहां तक हॉरर का सवाल है, आई बिलीव लेस इज मोर। आप साउंड और साइलेंस के साथ भी बहुत कुछ खेल सकते हैं। इस सीरीज के साउंड और सीन के बैलेंस ने डर को केवल मेरे आंख और कान तक ही पहुंचाया है, मन तक नहीं। बेताल की स्टोरी के फ्लो और उसके विजुअल अडॉप्टेशन से मैं खासे तौर पर डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि वो डर और सस्पेंस की ग्रैंडनेस को बिल्ड करने में डेफिनेटली फेल हैं। जिस इंटेंसिटी से एक सीन को दूसरे सीन से जोड़ना था वो काफ़ी वीक है। इसकी वजह से कहानी दिमाग में क्लियरली स्टैब्लिश नहीं हो पाती है। इसका मेजर रीज़न मुझे लगता है कि चारों एपिसोड में स्टोरी को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया और हर एपिसोड में उसके मोटिव्स क्लियर नहीं थे। इसका एक्शन सीक्वेंस अपने आप में इंडियन डिजिटल टेलीविजन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता था,
पर डायरेक्टर मिस्ड इट, क्योंकि स्टोरी जैसे जैसे आगे जाकर इंटेंस होती गई उसका विजुअलाइजेशन और पिक्चराइजेशन उतना ही लोकल होता गया। सिचुएशन की अर्जेंसी, टाइम फ्रेम और स्टोरी का फ्लो काफी मिसमैच है। आई एम रियली अपसेट विद बेताल, क्योंकि इस हॉरर सीरीज को ड्रामेटिक बनाने के चक्कर में इसे काफ़ी बोरिंग और प्रेडिक्टेबल कर दिया गया है। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के एंड में सीक्वल बनाने के लिए जो ओपन एंड छोड़ा गया है वो तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और चाइल्डिश है। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर कनेक्टिविटी इज एवरीथिंग एंड ऑनेस्टली बेताल की स्टोरी और उसके फैंटेसी, फिक्शन, इमोशन और ऑथेंटिसिटी से मैं अपने आप को बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाया। मैं इस सीरीज को दूंगा 4.5 स्टार आउट ऑफ 10। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगा आपको फिल्मी डिज़ाइनर के नए एपिसोड में विथ मोर ऑनेस्ट रिव्यूज़। अगर इस एपिसोड में कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आगे के सफ़र में साथ में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सादर प्रणाम।